हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स एप्टीट्यूड फ्रेंड्स। यही कॉमर्स एप्टीट्यूड यूट्यूब चैनल बर्तमान सीएचएससी प्लस टू सेकेंड ईयर कॉमर्स पिलामानंको रेगुलर बेसिस रे क्लासेस गुड़िक अपलोड करा जाउछि। जो मैंने भी फर्स्ट टाइम पे चैनल को विजिट करूछंती मु तांको सजेस्ट करी चैनल रो प्लेलिस्ट को जिबे सेटारे सबु वीडियोस अवेलेबल अछि। वीडियोस गुड़ी को देखिए जदि कॉन्सेप्ट भलो लागुछि बुझी पारुछंती ताहाले वीडियो रो लिंक समस्त कॉमर्स फ्रेंड मानक सहित शेयर करिवे, चैनल को सब्सक्राइब करिवे एवं साइड रे जो नोटिफिकेशन किंबा बेल आइकन टी शो करूछि ताकू मध्य हिट करदेवे बा एक्टिव करनेबे सो दैट जेतेबेले भी नुआ वीडियो अपलोड करा जिवो तुम मानक नोटिफिकेशन टी पिले शीघ्र मिली जिवो। So friends, today is the class 6 of a unit 2 of a business studies and management where we will going to discuss about a new topic that is business environment. So in this video or in this lecture we will cover what is business environment, its meaning and its feature and its characteristics. Okay, so this topic is very important for you because in your board examinations definitely some questions will be arise from this topic, so you cannot skip this topic at all. Okay, so without wasting much more time, let's get started the class. Friends, business environment is the combinations of a two word. One is the business, another is environment. Okay, and already you have studied about something about business in your plus 2 first year. Okay, सो तुम्हें किसी ना किसी प्लस टू फर्स्ट ईयर बिजनेस मीनिंग विषय पढ़ीच। आज जस्ट मुझे रिक्याप करदेवी डिटेल जदि बिजनेस मीनिंग आम पढ़ा देन इट विल टेक 10 to 15 मिनिट्स बुझी। सो जदि संभव हम ताले मु या ऊपर गोटे सेपरेट वीडियो अपलोड करदेवी जो कि मु बिजनेस मीनिंग को डिटेल रे बुझेबी। बट आज आम ऊपरी देखा बिजनेस मीनिंग कौन किसी तुम्हें पढ़ीच। आज किसी एडिशन करी तुम से मीनिंग रे एवं रिक्याप करदेवी बुझीला। सो देखा प्रथम बिजनेस अर्थ कौन ना गोटे जिनस देख बिजनेस अर्थ कौन ना बिजनेस इज ए प्रोसेस। मो कथाटा को शुण, बिजनेस इज ए प्रोसेस व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स ऑफ द सोसाइटी। बिजनेस इज ए प्रोसेस व्हिच स्टार्ट्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स ऑफ द सोसाइटी देन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सैटिस्फाई देयर नीड्स फॉर सम प्रॉफिट। बुझीला। यही मीनिंगटा को तुम्हें शुणिकी खातार नोट करके रखिदि। यार अर्थ कौन ना बिजनेस हूँ गोटे प्रोसेस। ओके, से प्रोसेस रे कौन करा जाए ना सर्वप्रथमे तुम सोसाइटी रो बा कंज्यूमर रो नीड्स को आइडेंटिफाई करिवो, तांकर आवश्यकता को आइडेंटिफाई करिवो एवं तांको आवश्यकता को पूर्ण करबा पई गुड्स एवं सर्विसेज प्रोड्यूस करा जाए एवं तांको सप्लाई करा जाए। बुझीला। एवं तांको जो सप्लाईटी करा जाए सेटा फ्री ऑफ कॉस्ट रे करा जाए नहीं, सेथिपई किछि फीस चार्ज करा जाए। सो सेई फीस रु प्रॉफिट अर्निंग करा जाए। सो एते गुडी एक्टिविटीज जो रहिला आइडेंटिफिकेशन करिबा, गुड्स सप्लाई प्रोड्यूस करिबा बा ताको सप्लाई करिबा, प्रॉफिट अर्न करिबा, तो संपूर्ण एक्टिविटीज गुडी को प्रोसेस को जदि आमे मिसई देबा बा गोटे वर्ड रे डिफाइन करिबा ताहाले आमे याकू बिजनेस बोली कहि परिबा। बुझीला। एवं यह ही हूँ गोटे बिजनेस एप्रोप्रिएट मीनिंग। तुम्हें बहुत जगह शुणुव बिजनेस मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, बिजनेस मीन्स इज एन एक्टिविटी व्हिच इज कैरिड ऑन फॉर प्रॉफिट अर्निंग, तो एमती शुणुव बट सबू मीनिंग रे किसी ना किसी अधूरा रही। सो एबे जो मीनिंग टी मु कहली यह हूँ बिजनेस संपूर्ण मीनिंग। ओके, सो बर्तमान टिके रीड करिबा। द टर्म बिजनेस रेफर्स टू ऑर्गेनाइज एफर्ट्स एंड एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल। तेणु जो कहली आइडेंटिफाई करिबो, प्रोडक्शन करिबो, सप्लाई करिबो, एटा किए करिबो ना आइदर गोटे इंडिविजुअल बा पर्सन बा गोटे एंटरप्राइज टू प्रोड्यूस एंड रेंडर गुड्स एंड सर्विसेज टू सैटिस्फाई द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। तो सोसाइटी रो नीड्स को सैटिस्फाई करिबा पई जो सब गुड्स एंड सर्विसेज को जो प्रोड्यूस बा रेंडर करा जाए, प्रोड्यूस अर्थात प्रोडक्शन करिबा, उत्पादन करिबा, रेंडर अर्थात तांको जोगेइबा। तेणु गुड्स को सब बेले प्रोडक्शन करा जाए एवं सर्विसेज को सब बेले रेंडर करा जाए। ओके, तो सोसाइटी नीड्स को सैटिस्फाई करिया पई हमें गुड्स एवं सर्विसेज को प्रोड्यूस बा रेंडर करले ताकू हमें फ्री ऑफ कॉस्ट रे प्रोवाइड करिबानी, सेथिपई किछि फीस चार्ज करिबा एवं से फीस रु हमें प्रॉफिट अर्न करिबा। ओके, तो संपूर्ण प्रोसेस को बा एक्टिविटीज को मिसई दे आमे याकू बिजनेस बोली कहबा। ताहाले सोसाइटी रो नीड्स को सैटिस्फाई करिया पई हेले आमको जो प्रोडक्शन करने को पड़ो बा जो सर्विसेज तैयारी करने को पड़ो से आमको प्रथम आवश्यक पड़ो किसी इनपुट को। ओके, से इनपुट को आम प्रोसेसिंग करिकी आम कन्वर्ट करवा कौथरे ना आउटपुट रे। बुझी एवं यही आउटपुट को कंज्यूमर माने यूज करती बा
कंज्यूमर मानकर जो साटिस्फाए को पूरण करे किए ना यही आउटपुट को। सो यही आउटपुट को आम कौन करवा ना गोटे बिजनेस गोटे ऑर्गेनाइजेशन कौन कर किसी प्राइस रे कंज्यूमर मानक प्रोवाइड कर एवं यही प्राइस रु ही से तार प्रॉफिट काढ़ी निए बा रिकवरी करी निए। बुझीगला। अच्छा देख एठी मु जेहेतु उपरिया उपरिया जाऊँगी तेणुक एठार मो डिटेल एनालिसिस करूनी कंज्यूमर जो नीड्स रही किसी सोशल नीड्स अच्छी किसी इकोनॉमिक नीड्स अच्छी तो एगुड़िक आम जो पछरे मु डिटेल वीडियो बनबी सेठी संपूर्ण भाव में डिस्कस करी। आउ गोटे जिनस इम्पोर्टाट ए बिजनेस विल एक्जिस्ट सो फार वन सेकेंड A business will exist so far as its output is determined by the society, so demanded by the society. So जे पर्यंत गोटे आउटपुट रो डिमांड थिबो सोसाइटी रे से पर्यंत से आउटपुट को प्रोड्यूस करूथुबा बिजनेस रो डिमांड थिबो। ओके सो बिजनेस चली थिबो। सपोज वर्तमान देख लोक मानक पानी पीवा निहाती आवश्यक। सो जेतक भी वाटर सप्लाय बा वाटर बोतल सप्लाय कंपनीज अच्छी तांकर बिजनेस चली कहीं ना वाटर डिमांड मार्केट रे सब बेले रहिबो। बुझी होची। तेणु यही डेफिनेशन को तुम्हें बर्तमान जेकोसी भी बिजनेस रे लगई दियो तुम्हें बिजनेस रो एक्यूरेट मीनिंग पाइजिवो। देख वर्तमान सोसाइटी रो नीड्स होची खाद्य ताकू सैटिस्फाई करबा पई डिफरेंट टाइप्स रो खाद्य आसुची हमरो। सोसाइटी रो नीड्स होची वाटर। ओके सोसाइटी को शोष लगुच तो ताकू आवश्यक होची वाटर से साटिस्फाई ताकू से नीड को साटिस्फाई करने डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज कौन वाटर बोतल सप्लाई करुँच। तुम देखुव बाहर जमी लेंबू रस है कि तुम लस्सी है कि तुम कोक है जोटा को तुम थम्सअप कोका कोला सब कौच तो एगुड़िक सब कौन शोष मेटाइवाई बा जो आमर रही शोषर नीड्स को साटिस्फाई करने। तेणु जहाँ भी सोसाइटी नीड्स रही साटिस्फाई करने आमे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करूँ सोसाइटी को। ओके एवं संपूर्ण एक्टिविटीज को आमे बिजनेस बोली कहू। नाउ कम टू एनवायरनमेंट पिले तुम चतुर्पार्श्व रे जहाँ भी तुम्हें देखुच जो एलिमेंट्स तुम्हें देखुच जमी गछ लता वन पहाड़ नदी नाल वन पशुपक्षी जहाँ भी तुम्हें देखुच सबू लिविंग एंटिटीज हो लिविंग आइटम्स हो बा नॉन लिविंग एलिमेंट्स सब हूँ से सबू को आमे आमर परिवेश बोली कही था। नॉर्मली आमे एटा जानिछे परिवेश रो मीनिंग। ताले बिजनेस रो एनवायरनमेंट कौन ना बिजनेस रो चतुर्पार्श्व में सेमिति किछि एलिमेंट्स रही सेमिति किछि फोर्सेस रही सेमिति किछि फैक्टर्स रही। देख तीनटा वर्ड मीनिंग सेम बट डिफरेंटली यूज करा जाए बा इंटरचेंजेबली यूज करा जाए। फोर्सेस जहाँ एलिमेंट्स ताहा फैक्टर्स सेया। सो बिजनेस रो चतुर्पार्श्व में किछि फोर्सेस किछि फैक्टर्स बा किछि एलिमेंट्स रही जार कि गोटे पॉजिटिव किंबा नेगेटिव बा गोटे बैड किंबा गुड इंपैक्ट बिजनेस उपरे पड़े प्रभावटी बिजनेस उपरे पड़े। तो प्रभाव जमीती भाव में हो पड़ो भल प्रभाव पड़ू कि खराब प्रभाव पड़ू बट निश्चित भाव में प्रभावटी पड़ो। सो यही एलिमेंट्स गुड़ी को आमे जदि एकाठी करदेबा बा एलिमेंट्स रो समूह को आमे बिजनेस एनवायरनमेंट बोली कही था। बुझीगला। तो बिजनेस चतुर्पार्श्व जो एलिमेंट्स गुड़ी को घूरी बुलूचंती रही जार कि गोटे पॉजिटिव बा गुड एंड बैड इंपैक्ट अच्छी बिजनेस उपरे ताकू आमे बिजनेस एनवायरनमेंट बोली कही था। एवं यही बिजनेस एनवायरनमेंट रो गोटे इंपैक्ट अच्छी बिजनेस रो एक्टिविटीज बा बिजनेस रो ऑपरेशंस उपरे। बुझीगला। ये जो एलिमेंट्स गुड़ी चतुर्पार्श्व सब अच्छी बा बिजनेस पाखापाखि एरिया सब अच्छी से मुख्यतः दुईटी पार्ट रे डिवाइड कराई। कौन प्रथमटी है इंटरनल फोर्सेस बा इंटरनल एलिमेंट्स द्वितीयटी है एक्सटर्नल फोर्सेस बा एक्सटर्नल एलिमेंट। ओके सो जितेबाला आम डायमेंशन्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ा जोटा कि तुम नेक्स्ट चैप्टर से आम या डिटेल रे पढ़ा ताहले बिजनेस एनवायरनमेंट कहले कौन ना बिजनेस एनवायरनमेंट इज द एग्रीगेट अर्थात समूह ऑफ ऑल कंडीशंस इवेंट एंड इन्फ्लुएंस। सो याकू भी यही टर्म्स गुड़ाक भी आम से पढ़ा। सो जहाँ भी कंडीशंस इवेंट्स और इन्फ्लुएंस रही बिजनेस चतुर्पार्श्व बा पाखापाखि एरिया रे जो सब एलिमेंट्स रही फोर्सेस रही फैक्टर्स रही तार एग्रीगेशन को तार समूह को आम बिजनेस एनवायरनमेंट बोली कहले एवं यही एनवायरनमेंट अंडर रे बिजनेस रो एक्टिविटीज गुड़िक ऑपरेट होता है। यही फैक्टर एलिमेंट्स अंडर रे बिजनेस रो एक्टिविटीज गुड़िक ऑपरेट होता है। बुझेला। अच्छा सो किसी इंटरनल फैक्टर्स रही कहली इंटरनल फैक्टर्स अच्छा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रो भीतर फैक्टर्स जार कि कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ऊपर थाए जेमिति मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन रो ऑब्जेक्टिव्स है तार वैल्यू सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है टेक्नोलोजी है वर्कफोर्स है एगुड़िक इंटरनल एनवायरनमेंट।
एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहले ऑर्गेनाइजेशन रो बाहर एनवायरनमेंट जहार कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ऊपर न थाए। ओके, जेमिति तुमर किसी सोशल एलिमेंट्स अच्छी, पॉलिटिकल एलिमेंट्स अच्छी, ताकू आम जो पढ़ा डायमेंशन से बुझीपर। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सप्लायर, बायर, कंपिटिटर सब सब हेल्ले तुम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट गोटे बिजनेस बुझीगला। सो ये थिला तुमर बेसिक्स मीनिंग अबाउट बिजनेस एनवायरनमेंट, जोटी आम बिजनेस मीनिंग पढ़िले, एनवायरनमेंट मीनिंग पढ़िले एवं ए दुईटा वर्ड कॉम्बिनेशंस करदेले आम बिजनेस एनवायरनमेंट मीनिंग जाना पाइले। बुझीगला। बर्तमान पिले तुम्हें गोटे कम कर, बिजनेस एनवायरनमेंट रो जोड़िए डेफिनेशंस को तुम्हें नोट करके रख। देख डेफिनेशन बुझिले टाइम अधिका लगे एवं तुम्हें बर्तमान छोट अच्छ, सो एत डिटेल आम पढ़ानी। ओके, सिंपल कौन कर ना दीटा को तुम्हें नोट करके रखिद। ओके, सो बर्तमान आम देखा फीचर्स ऑफ अ बिजनेस एनवायरनमेंट। सो मुख्यतः 8टी फीचर्स, 7-8टी फीचर्स रही जोड़ा कि आम पढ़ा आज। जमीती है टोटालिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, इंटर रिलेटेडनेस, डायनामिक, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एवं रिलेटिवनेस। ओके, बा रिलेटिविटी। सो वन आफ्टर वन सबुड़ी को डिटेल पढ़ा। प्रथम फीचर्स है द टोटालिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। या अर्थ कौन ना आमर जहाँ भी फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस रही ताकू जदि आम एकाठी करदेबा, टोटालिटी करदेबा बा एकाठी करदेबा, ताहले आड करदेबा। टोटालिटी अर्थ आड करदेबा। जिते गुड़िए भी फोर्सेस रही, फैक्टर्स रही बा एलिमेंट्स रही, ताकू आम जदि एकाठी करदेबा ताहले आम ताकू बिजनेस एनवायरनमेंट बोली कहबा। ओके, सो बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स एवरीथिंग व्हिच इज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो देख एठी कहले जे फीचर जे बिजनेस रो बाहर आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन रे जहाँ भी किसी अच्छी, जो भी एलिमेंट्स अच्छी, जो भी फोर्सेस अच्छी, जो भी फैक्टर्स अच्छी, ताकू जदि आम एकाठी करदेबा ताहले आम ताकू बिजनेस रो एनवायरनमेंट बोली कहबा। ओके, सो ये थिला प्रथम कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंड आसिला स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। पिले देख ये कैरेक्टरिस्टिक्स रो प्रथम रु ए बी लिखाई। सो तुम्हें या 1 2 करके पॉइंट कर। ओके, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस अर्थ कौन? फोर्सेस अर्थ पिले एलिमेंट्स, जोटा मुझे तुमको कही फोर्सेस अर्थ एलिमेंट बा फैक्टर्स। सो स्पेसिफिक फैक्टर्स अर्थ ना जो फैक्टर्स गुड़िक, जो एलिमेंट्स गुड़िक बिजनेस उपर डायरेक्टली, बिजनेस ऑपरेशन उपर डायरेक्टली अफेक्ट पकाए, ताकू आमे स्पेसिफिक फैक्टर्स बोली बा कहबा बा स्पेसिफिक फोर्सेस बोली कहबा। फॉर एग्जांपल सप्लायर, कस्टमर, इन्वेस्टर, कंपिटिटर्स एंड फाइनेंशियल। ओके, एवं जो फोर्सेस गुड़िक बिजनेस ऑपरेशन उपर इनडायरेक्टली अफेक्ट पकाती तांकू आमे जनरल फोर्सेस बोली कहबा। जेमिति कि इकोनॉमिक है, सोशल है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल फोर्सेस लिखिबो। इकोनॉमिकल फोर्सेस, सोशल फोर्सेस, पॉलिटिकल फोर्सेस, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस। बुझियला। ओके, नेक्स्ट इंटर रिलेटेडनेस। यार अर्थ कौन ना वन कंपोनेंट ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट अफेक्ट्स द फंक्शनिंग ऑफ अदर कंपोनेंट। सो कंपोनेंट देख से एलिमेंट जहाँ से फैक्टर्स है, फोर्सेस, कंपोनेंट सबूर मीनिंग सामान। सो बिजनेस एनवायरनमेंट रो गोटे एलिमेंट रो प्रभाव जदि अलग एलिमेंट उपर पड़ुची ताले आमे ताकू कहबा इंटर रिलेटेडनेस। ओके, एवं डेफिनेटली यह पड़ुची। यार एग्जांपल गोटे देख, इनक्रीज द परचेजिंग पावर ऑफ अ मिडिल क्लास फैमिली हैज इनक्रीज द डिमांड ऑफ अ ड्यूरेबल सच एज ए रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, टेलीविजन। जदि गोटे मिडिल क्लास फैमिली रो परचेजिंग पावर बढ़ुची, परचेजिंग पावर माने से अधिकार अधिका जिनिस किणुचंती, ताहले जेते गुड़िए भी ड्यूरेबल्स आइटम रहिले, जो आइटम्स गुड़िक बहुत दिन पर यूज हो पार, से प्रोडक्ट बा से आइटम रो डिमांड बढ़ी जाए। ओके, अच्छा, सो एठारे कंज्यूमर जो मिडिल क्लास फैमिली परचेजिंग पावर होची गोटे एलिमेंट्स बा गोटे कंपोनेंट्स, एवं जो डिमांड टी रहिला से डिमांड होची अदर एलिमेंट्स। सो एपटे मिडिल क्लास फैमिली रो परचेजिंग पावर बढ़िले सेपटे कौन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स रो डिमांड बढ़ी जाए। ओके, नेक्स्ट आम देखा डायनामिक नेचर। पिले डायनामिक अर्थ होची चेंजेबल। ओके, सो बिजनेस एनवायरनमेंट इज ए डायनामिक इन नेचर एंड कीप ऑन चेंजिंग इन टर्म्स ऑफ। सो डिफरेंट सिचुएशन रे चेंज हो पार दरकार। ताले बिजनेस एनवायरनमेंट केतेबेले चेंजेस होती देख, जिते बड़े टेक्नोलोजिकल इम्प्रूवमेंट आसला, पूर्वर किसी टेक्नोलोजी यूज करा जाउतला, बर्तमान न्यू टेक्नोलोजी आसला माने बिजनेस एनवायरनमेंट न्यू टेक्नोलोजी को शिफ्ट हो। ओके, ता माने तार जो स्ट्रक्चर अच्छी ताहा चेंज हो। तेणु टेक्नोलोजिकल इम्प्रूवमेंट हेले बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हुए।
शिफ्ट इन कंज्यूमर प्रिफरेन्स अर्थ कंज्यूमर कौ जिनस को प्रिफर करुँच कौ जिनस भल लगुच लाइक कौ जिनस को करुँच जदि प्रथमे कंज्यूमर गोटे प्रोडक्ट को लाइक करुले ताले बिजनेस से ही प्रोडक्ट चलूला बर्तमान जदि कंज्यूमर प्रिफरेन्स चेंज हो गला कंज्यूमर नुआ प्रिफरेन्स को शिफ्ट हो गले ताले बिजनेस चेंज हो ओके तेणु बिजनेस एनवायरनमेंट जो स्ट्रक्चर अच्छी ताहा कंज्यूमर प्रिफरेन्स अकॉर्डिंग चेंज हो। नेक्स्ट द एंट्री ऑफ अ न्यू कंपटीशन इन द मार्केट सो तुम्हें बर्तमान बिजनेस करुच तुमर एनवायरनमेंट जहाँ अच्छी जिते मार्केट को तुमर कंपिटिटर्स आसीजे तुमर एनवायरनमेंटा चेंज हो एनवायरनमेंट माने तुम्हें कौन कर ना किसी प्लान पॉलिसी रे चेंजेस कर तुमर स्ट्राटेजी रे चेंजेस कर ओके जो टेक्नोलॉजी यूज करुच ताकू चेंजेस कर तो सबुगुड़िक है तुमर डायनामिक नेचर्स ऑफ अ बिजनेस एनवायरनमेंट नॉर्मली डायनामिक नेचर अर्थ कौन कौन ना बिजनेस एनवायरनमेंट किसी क्षेत्र में कौन चेंज हो जाए आगुरी जो थिला बिजनेस एनवायरनमेंट वर्तमान एनवायरनमेंट से नुह तो कौ कौ क्षेत्र करा हुए नॉर्मली तीनोटी क्षेत्र में बट या व्यतीत भी अन्य अच्छी एग्जांपल्स जहाँ क्षेत्र में बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज ही थाए। नेक्स्ट आस अनसर्टेनिटी पिले अनसर्टेनिटी अर्थ भविष्य को देखि न पारिबा ह्यूमन लाइफ्स आर अनसर्टेनिटी अर्थात मनुष्यर जीवन केतेबेले चलीजिवो ताहा केही कहि परिबेनी सेही भली बिजनेस एनवायरनमेंट को केही भी आक्युरेटली प्रेडिक्ट करि परिबे नाही प्रेडिक्टर अर्थ होची जे भविष्य तो देखिबा ओके कहीं ना बिकज फ्यूचर्स आर अनसर्टेनिटीज तो फ्यूचर गोटे सर्टनिटी ना गोटे जिनस घटब सेमती कौन ग्यारंटी ना इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द चेंजेस इन द इकोनॉमिक एंड सोशल एनवायरनमेंट बा आमे कहि परिबा जे बिजनेस एनवायरनमेंट रे केमिति केमिति कौन कौन चेंजेस हबो जेमिति बिजनेस एनवायरनमेंट रे प्राइस रे कौन चेंजेस हबो कि तार अन्य एलिमेंट्स रे कौन कौन चेंजेस हबो ए कौनसी भी जिनिस को आमे प्रेडिक्ट करि परिबा नाही तेणु एटा होची अनसर्टेनिटी। नेक्स्ट आसिला कॉम्प्लेक्सिटी अर्थ जे complex nature of a business environment can be understood if we study it in parts तेणु बिजनेस एनवायरनमेंट को बुझीबाटा टिके कॉम्प्लेक्स टिके जटिल ओके कहीं ना देख बहुत गुड़िए टर्म्स एमती अच्छी जोड़ा को कि अंडरस्टैंडिंग आम से जितेबाला आम प्रत्येक आइटम को डिटेल स्टडी करवा ओभरअली जदि आम स्टडी करने को चाहिए ताले यह गोटे कॉम्प्लेक्सिटी से कहला कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ अ बिजनेस एनवायरनमेंट कैन बी अंडरस्टूड सेटा को केवल अंडरस्टूड करा जाई पारिबो इफ वी स्टडी इट इन पार्ट्स तेणु आम जब पार्ट्स रे डिवाइड करके पढ़ा डिफरेंट एलिमेंट्स को डिटेल पढ़ा ताहले जाइए आम इजी हम अदरवाइज ओभरअली देखिले बिजनेस एनवायरनमेंट रो कॉन्सेप्ट ही कॉम्प्लेक्स बुझीगला ओके। नेक्स्ट आसिला रिलेटिविटी अर्थात बिजनेस एनवायरनमेंट डिफर करे प्लेस टू प्लेस गोटे प्लेस रे जो बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छी अन्य प्लेस रे ताहा नथिबो रीजन टू रीजन देख रिजिन जहाँ प्लेस जहाँ कंट्री से बट यांकर साइज अनुसार यहाँ को डिफरेंट डिफरेंट वार्ड दिखाई जो पूरा बड़ साइज आसी जाए कंट्री टू कंट्री आम कहीदू ताठू टिके स्मॉल साइज आसिले रिजिन बोली वार्ड दो ताठू आउ टिके स्मॉल साइज आसिले लोकल एरिया जमी आसिला ताकू आम प्लेस बोली दो तेणु प्लेस टू प्लेस हो रिजिन टू रिजिन हो बा गोटे कंट्री आउ गोटे कंट्री बिजनेस एनवायरनमेंट डिफर करे जरूरी नुह इंडिया रे जेते गुडी कंपनी अच्छा तार बिजनेस एनवायरनमेंट जहाँ थी अमेरिकार से कंपनी गुड़िकर बिजनेस एनवायरनमेंट से थी ओके कि तुमर पुरी रे जदि गोटे कंपनी अच्छी तार बिजनेस एनवायरनमेंट जहाँ थी तुमर कटक रे जो बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छी तार बिजनेस एनवायरनमेंट से थी बुझीगला सो एटा रिलेटिविटी ये थिला तुमर फीचर्स ऑफ अ बिजनेस एनवायरनमेंट। नाउ कम टू इम्पोर्टेंस ऑफ अ बिजनेस एनवायरनमेंट सो मुख्यतः 8टी इम्पोर्टेंस रही तुम बही रे जदि या व्यतीत भी किसी इम्पोर्टेंस अच्छी तुम्हें ताकू भी पढ़ी पार किसी माने से प्रॉब्लम नहीं बट मीनिंग बुझ ओके। प्रथम आसिला हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द इंटरनल एनवायरनमेंट पिले इंटरनल एनवायरनमेंट अर्थ मु कहली जे ऑर्गेनाइजेशन भितर जो सब एलिमेंट्स गुड़िक रही जमीती कि बिजनेस रो पॉलिसी है ऑर्गेनाइजेशन रो ऑब्जेक्टिव्स है ऑर्गेनाइजेशन रो स्ट्रक्चर है ए सब को आम इंटरनल एनवायरनमेंट बोली कही थाउ तेणु बिजनेस रो एक्टिविटीज गुड़ी को ठीक भाव में करने आम एलिमेंट्स जो रही इंटरनल एलिमेंट्स तार अंडरस्टैंडिंग निहाती थिबा दरकार ओके। तेणु जो गोटे जिनस अच्छी मैनेजमेंट इनफॉरमेशन सिस्टम अर्थात मैनेजमेंट जिते गुड़ी भी एलिमेंट्स रही उपर आमको संपूर्ण भाव में ठीक इनफॉरमेशन आम पाखे रहा दरकार यह आमको हेल्प करे किए ना बिजनेस एनवायरनमेंट सो एटा प्रथम इम्पोर्टेंस जे बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प करे गोटे बिजनेस को तार इंटरनल एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करिबारे तार इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टडी करिबारे ओके।
अच्छा तेणु ये जो मैनेजमेंट इनफॉरमेशन सिस्टम रही है बिजनेस एनवायरनमेंट थ्रू रू जना पड़ी थाए बा आमे याकू इफेक्टिव करई परिबा बुझीला एवं जदि मैनेजमेंट इनफॉरमेशन सिस्टम आमर इफेक्टिव रोची ताले आमे किछि मात्रा रे एनवायरमेंटल चेंजेस कोन हबो ताकू प्रेडिक्ट करि परिबा किछि मात्रा रे ओके। नेक्स्ट इंपोर्टेंट है हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटी पिले बिजनेस पाई जहाँ जहाँ भी किसी अपॉर्चुनिटीज आसूची ताकू मध्य आइडेंटिफाई करिबारे एही बिजनेस एनवायरनमेंट टी हेल्प करिथाए पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज देखो याकू तुमे गोटे एग्जांपल बुझी पारिबो आगुरु तुम जानिच बल्ब सीएफएल बल्ब यूज होता किंतु धीरे धीरे कौन बर्तमान एलईडी बल्ब्स आसीगला ताहले जो कंपनी आगुरु सीएफएल बल्ब यूज प्रोडक्शन करुले एवं जदि तांकर बिजनेस भल चलु नथला से माने देखिले जे मार्केट रे बर्तमान अपॉर्चुनिटी डिमांड होची कार एलईडी बल्ब तेणु यह गोटे अपॉर्चुनिटी मिलला से सीएफएल बल्ब को प्रोडक्शन न करिकी एलईडी बल्ब प्रोडक्शन करेंगे एवं मार्केट रे सेल करेंगे तो यह थिला गोटे बिजनेस अपॉर्चुनिटी यही अपॉर्चुनिटी रो फायदा उठेकी बहुत गुड़िए कंपनी जेमिति तुमर फिलिप इलेक्ट्रोनिकल इंडिया लिमिटेड है सिस्का एलईडी है हार्वेल इंडिया लिमिटेड है ये समस्त एलईडी बल्ब प्रोडक्शन करवा स्टार्ट करदे ओके। सो ये जो अपॉर्चुनिटी मिलला ये अपॉर्चुनिटी विषय जानापी हेल्प किए कला ना तांकर बिजनेस एनवायरनमेंट बुझीला। नेक्स्ट आस enables the firm to identify the threats देख जेमिति तुमे अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करि पारुछ बिजनेस एनवायरनमेंट थ्रू रे सेमिति बिजनेस एनवायरनमेंट रो स्टडी रे आमे आइडेंटिफाई करि परिबा जे बिजनेस रो कोन कोन थ्रेट्स रहिछि बा कोन कोन प्रॉब्लम्स रहिछि सेति पई बिजनेस गोटे एनालिसिस करे ताकू आमे स्वॉट एनालिसिस बोली कहि थाउ एस फॉर स्ट्रेंथ डब्ल्यू फॉर वीकनेस ओ फॉर अपॉर्चुनिटी एंड टी फॉर थ्रेट्स बुझीगला। तेणु चारोटी जिनसर एनालिसिस करा जाए विथ द हेल्प ऑफ अ बिजनेस एनवायरनमेंट तेणु केवल अपॉर्चुनिटी नुह थ्रेट्स को मध्य आइडेंटिफाई करा जाई पारे। जितेबाला गोटे नुआ कंपनी मार्केट को आसे तमें सपोज मार्केट रे आगुआ अछ जितेबाला गोटे नुआ कंपनी आसूची ताले एटा तुम गोटे थ्रेट है कहीं तुम कंपिटिटर्स बढ़िले तेणुक तुम मैनेजर कौन कर ना से प्लान पॉलिसी कर केमिति से कंपिटिटर सहित कम्पिट कर बुझी तेणु ये थिला तुमर ये क्या थ्रू रे कर जो स्टडीटा कर तुम थ्रेट कौन कौन अच्छी से कंपिटिटर मार्केट को आसिले तुमर प्रोब्लेम कौन रहिबो तो ये जिनसर स्टडी करा जाए विथ द हेल्प ऑफ स्वॉट एनालिसिस एवं स्वॉट एनालिसिस को आम आइडेंटिफाई करूँ केमिति विथ द हेल्प ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट ओके। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस पिले ऑर्गेनाइजेशन रो मुख्य काम होची कौन ना सोसाइटी रो नीड्स को सैटिस्फाई करबा सोसाइटी नीड्स को सैटिस्फाई करने ताकू प्रोडक्शन करने को पड़ो एवं प्रोडक्शन करने ताकू किसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आवश्यकता पड़ो एवं यही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को आम रिसोर्सेस बोली कही था संबल बोली कही था तेणु ऑर्गेनाइजेशन भितर जहाँ भी संबल गुड़िक अच्छी तार जदि यूटिलाइजेशन बा यूजटा ठीक भाव में नहब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जदि नहब वेस्ट जदि होउतबो ताहले बिजनेस ना लाभ हम ना ऑर्गेनाइजेशन रो लाभ हम ओके। तो सही जिनस कहूँ जे बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प करे गोटे ऑर्गेनाइजेशन को बा गोटे बिजनेस को जे ता अंडर रे जेतिकी भी रिसोर्सेस अच्छी बा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अच्छी तार जेमिति ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो एवं ठीक जगह यूटिलाइजेशन हो जेतेबेले आमे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन वर्ड यूज करूचे यार अर्थ होची कोन ना राइट रिसोर्सेस एट द राइट टाइम बुझी ठीक रिसोर्सेस ठीक समय रे ठीक जगह यूज करबा सो दैट तार वेस्ट हेनी याकू मु टिके रीड कर दूची। Business deals in production and exchange of goods and services. This production process requires several resources like raw material, labor, tool, equipment, adequate sources of a fund, etc. जोड़ा हमें factor of productions. Business environment helps in obtaining these required input to the business enterprise for performing business activities. In return, firms provide the finished product as per the customer requirement. बा तुम सोसाइटी नीड्स अनुसार इनपुट गुड़ी को आउटपुट रे कन्वर्ट करा जाए से जो आउटपुट को आम फिनिश्ड प्रोडक्ट बोली कही था ओके। तो से तुम रिसोर्सेस ठीक यूटिलाइजेशन हवा दरकार। फॉर एग्जांपल इफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द कंज्यूमर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द इन्वेस्टमेंट पेमेंट ऑफ वेजेस टू द वर्कर्स से प्रत्येक जिनस गुड़िक ठीक भाव यूटिलाइज हवा दरकार ओके।
तेणु ठीक समय तुम इन्वेस्टमेंट रे इंटरेस्ट पे करदेव, ठीक समय वर्कर मान वेजेस पे कर, गुड्स एंड सर्विसेज ठीक समय सप्लाई कर। सो यहाँ कराए कहार ना विथ द हेल्प ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। नेक्स्ट आसला हेल्पफुल इन अडॉप्टिंग एनवायरमेंटल चेंजेस। पिले जमी आम फीचर पढ़ले बिजनेस एनवायरनमेंट हूँ डायनामिक अर्थ चेंजेस। ओके, तेणु कौ सिचुएसन रे केमिति चेंज हवा कथा ताहा हमको बिजनेस एनवायरनमेंट जना पड़े। सो बिजनेस गोटे एक्टिविटीज करुच्ची से एक्टिविटीज को केतेबेले चेंज करिवो, को टाइम रे चेंज करिवो, सेटा हमें जना पड़े कहा थ्रू रे ना बिजनेस एनवायरनमेंट थ्रू रे। सो कहला बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक इन नेचर, इट कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम यह चेंजेस होता है। दिस चेंजेस में कॉज ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। देखो बिजनेस एनवायरनमेंट कौन पे चेंज हुए ना जदि किसी टेक्नोलोजी रे अपग्रेडेशन आसिला, ओके, कंज्यूमर रो प्रिफरेंस रे चेंजेस हैला, बुझे डिमांड पैटर्न रे फ्लक्चुएट है। आगु जो लोग जो प्रोडक्ट को डिमांड करुले बर्तमान से प्रोडक्ट को डिमांड करूना। ओके, आगु घड़ी डिटर्जेंट को डिमांड करुले बर्तमान टाइड की सर्फ एक्सेल को डिमांड करुँच। ओके, आउ गोटे है हेवी कंपटीशन। सो कंपटीशन सकाशु तुम एनवायरनमेंट बा ऑपरेशंस गुड़िक चेंज करा जाए। ए बिजनेसमैन हैज टू टेक ऑल द रेलिवेंट स्टेप टू कोप अप विथ द चेंजिंग एनवायरनमेंट टू सर्वाइव ग्रो एंड डेवलप। तेणु गोटे बिजनेसमैन को कौन करिया पड़ो, सबू से स्टेप को फॉलो करिया पड़ो चेंजिंग एनवायरनमेंट। सो बिजनेस एनवायरनमेंट जहाँ भी चेंजेस होची से सिचुएशन अनुसार से एनवायरनमेंट अनुसार निजर प्लान पॉलिसी को चेंज करिया पड़ो। कहीं ना ता द्वारा से बिजनेस कौन कर ना मार्केट रे सर्वाइव करि परिबो, ग्रो करि परिबो एवं डेवलप करि परिबो। जदि मार्केट रे सरफेक्सल डिमांड करूचंती आ तमे जदि टाइड रो बिजनेस करी, तमे जदि घड़ी डिटर्जेंट रो बिजनेस करिवो ताले तुम मार्केट चलिबोनी। बुझी होची? अच्छा देखो एबे कौन ऑटो रिक्शा को लोक पसंद करूनांती, समस्ते कौन कले ओला उबेर कार बुक करदेले। तो जदि मार्केट रे अधिका डिमांड ओला उबेर रो अछि, तमे जदि ऑटो रिक्शा रो बिजनेस करिवो ताले तुम मार्केट चलिबोनी। तेणु तुमको भी ओला उबेर को शिफ्ट होगा को पड़िबो। ओके, सो यह थिला अनदर इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट हेल्पफुल इन मेकिंग प्लान एंड पॉलिसी फॉर्मुलेट। बिजनेस एनवायरनमेंट जेनरेट्स सेवरल अपॉर्चुनिटीज एज वेल एज नंबर ऑफ थ्रेट्स। एटा तो आम डिस्कस करिले। सो इट बिकम्स एसेंशियल फॉर अ बिजनेस मैनेजर टू टेक एप्रोप्रिएट डिसीजंस एट द राइट टाइम। देखो बिजनेस किसी अपॉर्चुनिटीज रही, बिजनेस किसी थ्रेट्स थाए। तेणु यहाँ हूँ गोटे मैनेजर गोटे रेस्पॉन्सिबिलिटी कि सी कौन कर ठीक समय ठीक डिसीजन टी नब। देख जदि गोटे ठीक डिसीजन टी राइट डिसीजन टी जदि रॉन्ग टाइम रे निया जाए ताले से डिसीजन भी रॉन्ग। बुझे बर्तमान डिसीजन को तुमको ठीक डिसीजन को ठीक टाइम रे निया जिबा दरकार। ओके, टू अवेल द अपॉर्चुनिटीज एंड फेस द चैलेंजेस ऑफ चैलेंजेस और थ्रेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तेणु अपॉर्चुनिटीज को नेबारे एवं चैलेंजेस बा थ्रेट्स को फेस करबा पई गोटे बिजनेस मैनेजर को कौन करिया पड़िबो, ठीक समय ठीक डिसीजन नबाकू पड़िबो। मन रख ठीक डिसीजन जदि भूल समय निया जाउची ताले ताकू आमे भूल डिसीजन बोली कहबा। ओके, बर्तमान हमको भोक लागुची आमे एबे खाइबानी, जेतेबेले आमे खाद्य खाइदेबा सेतेबेले आमे खाद्य किनिबा। ओके, सपोज तुम एबे भोकिला अछ, तुम कौन कल पकेट रे पैसा रखिच बट तुम खाद्य बर्तमान किणिलनी। तो तुमको आउ जन किए खाद्य देदेला, तुम खाई जो पेट फुल थी तापर तुम कौन कल बजार जाकि जिनस किण खाद्य खायापी, ताले सेठी जो तुम डिसीजन टी नेल खाद्य किणवार सेटा तुम रॉन्ग डिसीजन। कहीं ना रॉन्ग टाइम रे नेल, भोक लगे समय नेलनी, खाई सारा पर तुम डिसीजन टी नेल। से गोटे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ठीक डिसीजन टी ठीक समय नवा निया दरकार। ओके, सो एग्जांपल को टिके रीड करिवो, एटा सिंपल एग्जांपल लिखा जाइछि। नेक्स्ट है हेल्प्स इन डेवलपिंग एंड इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंसेस। देखो सो एठारे जो कहला हेल्प्स इन डेवलपिंग एंड इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस अर्थात बिजनेस परफॉर्मेंस। ओके, सो बिजनेस परफॉर्मेंस सर्वप्रथम देख जदि आम बिजनेस एनवायरनमेंट गोटे बेटर अंडरस्टैंडिंग एवं नॉलेज रखुचे ताहले यह हेल्प करिवो गोटे मैनेजर को जे बिजनेस को केमिति इफेक्टिवली मैनेज करिवो। इफेक्टिवली माने तादरू आउटपुट बा रिजल्ट भलो आसुथबा दरकार। ओके, अच्छा बिजनेस एनवायरनमेंट जो रही ताहा बिजनेस परफॉर्मेंस को डेवलप करेबारे मध्य हेल्प करे। केमिति ना आमे जदि जेते गुड़िए एनवायरमेंटल फैक्टर्स बा एनवायरमेंटल एलिमेंट्स बा एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स बा एनवायरमेंटल फोर्सेस रही ताकू जदि आमे ठीक भाव में ऑब्जर्वेशंस करूचे ताहले ताकू नेकी से एलिमेंट्स को नेकी आमे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग नबा। ओके, एवं यह द्वारा कौन हम ना बिजनेस परफॉर्मेंसेस डेवलप हो पार, बिजनेस डेवलप हो पार। ओके, सो ये थला गोटे तुम अनदर इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट आस जोटा कि लास्ट तुम हेल्प्स इन इमेज बिल्डिंग। नॉलेज ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट
हेल्प्स द बिजनेस फार्म टू क्रिएट गुडविल एंड इट्स ब्रांड वैल्यू जदि तुमर बिजनेस एनवायरनमेंट उपरे नॉलेज अच्छी ताले यही बिजनेस एनवायरनमेंट नॉलेज हेल्प करे गोटे मैनेजर को बा गोटे ऑर्गेनाइजेशन को मार्केट रे तार गुडविल अर्थ रेपुटेशन बा तार ब्रांड वैल्यू को बिल्ड करवारे ओके It facilitated image building of the business. This is possible by understanding the prevailing business situations or environmental surrounded. तो से कहूँ बिजनेस एनवायरनमेंट स्टडी करवा माने जे जेते गुड़िए भी आइटम्स बा एलिमेंट्स आम चतुर्पार्श्व रही प्रत्येक आइटम स्टडी करवा प्रत्येक सिचुएशन अंडरस्टैंडिंग करवा ओके तो ये सबूर नॉलेज रखा को आम कहे स्टडी ऑफ अ बिजनेस एनवायरनमेंट बा नॉलेज ऑफ अ बिजनेस एनवायरनमेंट एवं यही नॉलेज हेल्प करे गोटे ऑर्गेनाइजेशन को जे मार्केट तार रेपुटेशन बा गुडविल एवं ब्रांड वैल्यू को बिल्ड करबा पई There are several companies stop their production if fails to retain the top position in the market for maintaining image. तेणु बहुत गुड़िए कंपनी अच्छा जो मैंने कि निजर प्रोडक्शन को बंद कर दियंती जदि से माने निजर पोजीशन को निजर इमेज को मार्केट रे टॉप रे रखि न पारंती ओके कहीं से माने जानी जदि आमर इमेज टी मार्केट रे टॉप रे न रहबो ताल लोक आम प्रोडक्ट किनिबे ही नहीं बुझी अच्छा तेणु ओवरऑल जब आम कहवाक गले ताले बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स करे गोटे बिजनेस को तार इमेज बिल्ड करबारे गुडविल बिल्ड करबारे ओके सो फ्रेंड्स ये थिला तुम आज बेसिक्स मीनिंग ऑफ अ बिजनेस तार बिजनेस एनवायरनमेंट एवं तार किसी फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स बा इंपोर्टेंस आम देखिले एवं यही इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स तुम एग्जाम पचार चांसेस अच्छी तो तुम्हें स्किप करके जापरनी सो या डिटेल देखो एवं वीडियोटी को देखी सारा जहाँ भी तुम नोट्स कर या फर्दर स्टडी कर फर्दर रीड कर ओके एवं बुक्स को फॉलो कर एटा मोर सब सजेसन रहे ठीक अच्छे सो आज क्लास टी आम ये रखा देखा पुणी नेक्स्ट क्लास टिल देन हैव ए नाइस टाइम एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस क्लास टिल द एंड फ्रेंड्स।